अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में मशहूर है कि ये दूसरी जमातों से हमेशा 4 कदम आगे चलती है और इमरान खान साहब के बारे में कहते हैं कि जहां पर दूसरों की सोच खत्म होती है वहां से उस शख्स की सोच शुरू होती है। उसने जेल में बैठे हुए अपने तमाम रहनुमाओं को एक एक करके आजाद करवा लिया है। जो रूपोश थे वो अब मंजर आम पर आ चुके हैं, जो भागे हुए थे वो अब सामने आ गए हैं, जिनको रिलीफ नहीं मिल रहा था उनको रिलीफ अब मिल रहा है। और जरताज गुल को रिलीफ मिला जिस अंदाज में आपने देखा, और वही अब स्टोरी, वही स्क्रिप्ट दोहरा रहे हैं मुराद सईद साहब। उनके बारे में आज बात करते हैं, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें और फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें। दोस्तों, जो बल्ले के लिए परेशान है उनके लिए एक छोटी सी खबर, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके लिए खबर यह है कि आपका बल्ला कहीं नहीं जा रहा, बल्ला जाए भी तो नया निशान आ रहा है। नया निशान यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने राबता जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान से के साथ, यानी कि मौलाना शरानी ग्रुप के साथ मुआहिदा कर लिया है और उनका अंगूठी का निशान अब पीटीआई ले रही है। अगर बल्ला स्लिप होता है तो अंगूठी का निशान पीटीआई के पास होगा, उस पर पीटीआई इलेक्शन लड़ेगी और आप जो पीटीआई के लोग हैं वो उसी पे वोट देंगे। अब दोस्तों, पीटीआई के आपको पता है जो क्रैकडाउन हो रहा है उसके बाद पीटीआई के लोग तो सारे तितर बितर हैं, लोग सारे फरार हैं और इलेक्शन सर पर हैं। अगर वो सामने नहीं आते तो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो जाएंगे और बल्कि हो रहे हैं, वो इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दूसरा ये है कि जो लोग इस वक्त रूपोश हैं, छुपे हुए हैं, अंडरग्राउंड हैं, उनकी जायदादें भी जब्त हो रही हैं, जब्त करने का हुक्म दे दिया गया है। तो इस सारी सूरत हाल को देखते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, जो असल चेयरमैन हैं, जो इस वक्त अडियाला जेल में कैद हैं, उन्होंने एक स्ट्रैटेजी बनाई। उन्होंने कहा कि अब अपने लोगों को इलेक्शन तो लड़वाना है। जरताज गुल हो गई, मुराद सईद साहब हो गए और फैसल जावेद खान साहब हो गए, ऐसे बड़े लोग हैं, तो इलेक्शन तो लड़वाना है। इलेक्शन लड़ाने के लिए उनका आरओ के सामने आना ज़रूरी था। अब आरओ के सामने आते या कहीं फ्रंट पर आते तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता। ये एक इंतज़ामिया की भी पॉलिसी थी कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाए। ये चीज़ आपने देखी भी सही जब जरताज गुल साहिबा ने ये एक डिसीजन लिया कि मैं अदालत में पेश होती हूँ। उन्होंने सरेंडर किया, अदालत में पेश हुई, जो कि उनका एक राइट था। लेकिन बाहर जो पुलिस ने किया वो पूरी दुनिया ने देखा। पुलिस एक निहत्ती औरत को गिरफ्तार करने के लिए पूरी केपीके की पुलिस पेशावर हाई कोर्ट के बाहर जमा हो गई। ऐसे में सलाम है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान साहब को कि वो जिस तरह से आए और उन्होंने जरताज गुल साहिबा को राहदारी जमानत दी, वरना जरताज गुल तो गिरफ्तार हो जाती। इवन पुलिस ने जो पेशावर हाई कोर्ट का बार रूम है उसमें भी रेड किया, वहां पर भी सर्च किया, लेकिन जरताज गुल साहिबा तो कोर्ट के अंदर थी, इस वजह से बच गई। अच्छा, ये जो जरताज गुल साहिबा अचानक आई, मंजर आम पर आई और वो अदालत में पेश हुई, तो ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इमरान खान साहब का एक प्लान था कि अब एक एक करके इसी तरह से लोगों को सामने लाया जाएगा और रिलीफ लिया जाएगा। तो टेस्ट केस के तौर पर जरताज गुल साहिबा को सामने लाया गया कि हाँ, एक तो वो खातून है, ठीक, और दूसरा वो केपीके में है। तो केपीके में जब अदालत में जाएंगी तो वहाँ पर एटलीस्ट केपीके के लोग जो है वो खातून के साथ किसी किस्म की कोई ज़्यादती नहीं होने देंगे, क्योंकि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के मामले में जो है केपीके के लोग पीछे नहीं हटेंगे। वैसे ही हुआ जब जरताज गुल साहिबा गई। एक तो इंसाफ लॉयर्स फोरम के वकला वहाँ पर बड़ी तादाद में पहुँच गए, उसके अलावा केपीके के जो लोग हैं मकामी, वो बड़ी तादाद में पहुँचे वहाँ पर। उन्होंने खाना वाना भी दिया जरताज गुल साहिबा को, मैट्रेस भी दिया, कंबल भी दिया और वैसे तहफ़्फ़ुज़ भी दिया। खैर, फिर ऊपर से केपीके के ही जस्टिस हैं मोहम्मद इब्राहिम खान साहब, उन्होंने फिर जमानत भी दी। जब ये सारा मामला हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगा कि हाँ, हमारी स्ट्रेटजी काम कर गई है। अब बारी है, अब जरताज गुल साहिबा जो हैं वो उससे गुजर चुकी हैं फेज से। अब सारे जितने भी पीटीआई के लोग हैं एक एक करके आएंगे, उसी तरह से अदालत में पेश होंगे। अचानक से जब अदालत में चले जाएंगे
तो फिर वहां से पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, क्योंकि पुलिस को सख्ती से ऑर्डर्स हैं। इवन लास्ट टाइम जब ये सीन हुआ था तो चीफ जस्टिस जो पेशावर हाई कोर्ट है, उन्होंने सीसीपीओ और एसएसपी को भी तलब किया था और उनसे पूछा था कि भाई आपको ऐसी क्या मजबूरी है कि आप पीछे भागे दौड़े चले आए। एक नती औरत जब अदालत में सरेंडर करने आ रही है तो आपका क्या तुक बनता है कि आप उसके पीछे आए, जब वो अपने आप को कानून के हवाले करने आ रही है। तो ये टेस्ट पास हो गया। अब पीटीआई के दीगर लोगों की बारी है और अब अगली बारी है जनाब मुराद सईद साहब की। वो अदालत में उसी अंदाज में उसी तरीके के साथ फिर होगा तो वही, बल्कि वो होने जा रहा है। अब मुराद सईद साहब तैयारी करके बैठे हैं। मुराद सईद साहब अदालत आएंगे और पुलिस भी आएगी, उसी तरह से रेड्स भी होंगे, क्योंकि मुराद सईद साहब पीटीआई के जितने भी लोग हैं ना, उन सब में से मोस्ट वांटेड है। सबसे ज्यादा अगर कोई शख्स पीटीआई में मतलूब था तो वो मुराद सईद था। क्यों? क्योंकि मुराद सईद एक बहुत तवाना आवाज है, पार्लियामेंट के अंदर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। वो मुखालफीन की नींदें हराम कर देता है, बल्कि वो कहते हैं ना सीने पर मुंज दल देता है वो। इस वजह से वो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, किसी को भी मुराद सईद बर्दाश्त नहीं है। इसी वजह से वो सबसे ज्यादा मतलूब भी है, चाहे निगरान हो, चाहे पॉलिटिशियंस हो, चाहे कोई भी हो, तो किसी को मुराद सईद बर्दाश्त नहीं है। इसलिए मुराद सईद को एहतियात भी बरतनी पड़ रही है और मुराद सईद, लेकिन अब इनको ये यकीन हो गया है कि हमें जमानतें मिल जाएंगी। मुराद सईद अब आ रहे हैं। इस हवाले से ये प्लान था कि पहले मुराद सईद आए और मुराद सईद जमानत लें फिर दूसरे, लेकिन फिर ऐन वक्त पर प्लान चेंज कर दिया गया कि नहीं, पहले जरताज गुल साहिबा को भेजा जाए, उसके बाद मुराद सईद जाएंगे। क्योंकि जरताज गुल साहिबा अगर पकड़ी गई तो वो तो आज़ाद हो जाएंगी, लेकिन मुराद सईद साहब पकड़े गए तो जितने ज़्यादा वो वांटेड हैं वो कभी बाहर नहीं आ सकेंगे। लेकिन उनका बाहर आना ज़रूरी था, उनको पार्लियामेंट में ले जाना ज़रूरी था। इसलिए ये फैसला किया गया कि अब मुराद सईद बाहर आएँ और मुराद सईद अदालत में पेश हों, अदालत का सामना करें और पुलिस से बचा के आएँ। अब कब आते हैं ये चीज़ खुफिया रखी गई है, क्योंकि ये बता दी जाए तो पहले ही पुलिस नाके लगा के बैठ जाएगी, पहले ही पुलिस घात लगा लेगी और उन्हें हाई कोर्ट तक पहुंचने ही नहीं देगी। इवन ये भी सुनने में आ रहा है कि हाई कोर्ट के सामने जो है एक घात लगा दी गई है ऑलरेडी, और वहाँ की इंतजामिया को भी पता है कि मुराद सईद ने पेश होना है, आज हो, कल हो, रात को हो, दिन में हो, और तो वो सिविल कपड़ों में या किसी ना किसी तरीके से फुल वो जो है वो निगरानी कर रहे हैं कि मुराद सईद साहब को अदालत के बाहर से ही धर लिया जाए। तो इस सिलसिले में पीटीआई वालों ने भी अपनी स्ट्रेटेजी बनाई हुई है और मुराद सईद को बहरहाल अदालत में पेश होना है, और ऐसे वक्त में होना है जब जजेस भी अदालत में मौजूद हों, ताकि ऐसा ना हो कि एक खातून के लिए तो चीफ जस्टिस साहब आ गए थे, हो सकता है मुराद सईद के लिए ना आए तो मुराद सईद को अदालत में ही सोना पड़े, और यह भी हो सकता है कि अदालत के अंदर से भी मुराद सईद को गिरफ्तार कर लिया जाए। इस हवाले से भी पीटीआई ने स्ट्रेटेजी बना ली है कि किस तरह से उसको प्रोटेक्ट करना है, कैसे तहफ़्फ़ुज़ दे के उसको अदालत में लाना है। और मुराद सईद को ज़मानत मिल जाती है तो मुराद सईद इलेक्शन भी कॉन्टेस्ट कर पाएंगे, इलेक्शन लड़ पाएंगे, और इलेक्शन लड़ते हैं तो उनके लिए इलेक्शन जीतना तो मसला ही नहीं है, बाएं हाथ का खेल है। आजकल पीटीआई के किसी बच्चे को खड़े कर दो वो जीत जाएगा, और मुराद सईद साहब तो एक बड़ी तवाना आवाज़ है और बड़ी वर्थ रखते हैं पीटीआई में भी और अपने हलके में भी। तो इस तरह से उनको ज़मानत मिलती है तो जो जायदाद उसकी जब्त हो रही है वो भी बच जाएगी, जो जायदाद जब्त करने का कहा गया है। फिर जनाब इसी तरह से हमाद अजहर जो बाहर हैं पाकिस्तान से, वो किसी तरीके से वो वहाँ से जो है वो प्रोटेक्टिव बेल के लिए अप्लाई करेंगे, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब ने अप्लाई किया था, जिस तरह से इसहाक डार साहब ने अप्लाई किया था, और उन्हें ज़मानतें मिली, बाहर से ज़मानतें मिली, ज़मानतें लेकर आए और फिर कोर्ट में सरेंडर किया, और सरेंडर किया तो फिर जिस तरह से रिलीफ मिला, तो नवाज शरीफ साहब लोगों को जब रिलीफ मिला तो लोग तनकीद कर रहे थे। तो अब पीटीआई वालों को भी रिलीफ उसी तरह से रिलीफ मिल रहा है, तो ये खुशाइन बात है। अगर उनको मिलना चाहिए तो इनको भी मिलना चाहिए, या तो उनको ना मिलता तो फिर इनको भी ना मिलना चाहिए था। अब जब उनको मिला है तो अब इन पर तनकीद बनती नहीं है। अब चाहे उनका एक बंदा था, इनके 100 बंदा है, इनके 10 बंदे हैं, अब इनको सबको मिलेगा, क्योंकि एक मिसाल सेट हो चुकी है। और माशाल्लाह से जो अदालतें हैं, जो जजेस हैं, वो उसी तरह से बेल्स दे भी रहे हैं,
उसी तरह से इंसाफ दे भी रहे हैं। मुराद सईद के बाद फिर जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि हमाद अजहर साहब हैं, और फिर जुल्फी बुखारी है, फिर शहबाज गिल है, और फिर फैसल जावेद खान है, और बहुत सारे पीटीआई के लोग हैं जो इस वक्त जो है वो अंडरग्राउंड है, वो सामने नहीं आ रहे। तो एक एक करके सारे आएंगे, क्योंकि इलेक्शन लड़ना उनकी ज़रूरत भी है, उनकी मजबूरी भी है, और उनका मिशन भी है, और उनको ऑर्डर भी है। दोस्तों, मजीद अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, और फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर कर लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।